नियर फ्यूचर में ओवर पॉपुलेशन और पोल्यूशन बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स बन चुके होते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे होते हैं। नॉर्वेजियन साइंटिस्ट जॉगन एक स्पेशल प्रोसीजर डेवलप करता है, जिसका नाम होता है सेलुलर रिडक्शन, जो लिविंग बींग्स को छोटा कर देता है। सबसे पहले वो इस प्रोसेस को एक चूहे पर टेस्ट करता है। चूही को एक स्पेशल एजेंट इंजेक्ट किया जाता है और फिर उसे अवन जैसे एक मशीन के अंदर रखा जाता है। 2 घंटे बाद चूहा बहुत ही छोटा हो चुका होता है। 5 साल बाद टर्की में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रोफेसर एक बॉक्स दिखाता है। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर छोटा सा जॉगन होता है। वो एक्सप्लेन करता है कि पिछले कुछ सालों में उसने, उसकी वाइफ ने और 36 और वॉलंटियर्स ने इस एक्सपेरिमेंट के अंडर अपने आप को छोटा करवा लिया था। प्रोसेस बिल्कुल पेनलेस था और सब लोग सिर्फ 1 या 2 घंटे में रिकवर हो गए थे। साइंटिस्ट्स की एक टीम ने उनके लिए एक टाइनी विलेज बनाया था, जो एक गैस परमिएबल एनक्लोजर के अंदर रखा गया था। 4 साल से ज्यादा टाइम में 38 लोगों का टोटल वेस्ट नॉर्मल दुनिया के सिर्फ एक एवरेज ट्रैश बैग के बराबर होता है। वॉलंटियर स्टेज पर लाए जाते हैं और एक कपल बताता है कि उनके 2 टाइनी बच्चे हैं, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। ये न्यूज़ दुनिया भर में फैल जाती है और पॉल को लगता है कि ये एक अमेजिंग अचीवमेंट है। लेकिन उसकी माँ डिसएग्री करती है और पूछती है कि साइंटिस्ट्स उसके बैक पेन का इलाज क्यों नहीं कर पा रहे, मार्स तक पहुंचने की सोचने के बजाय। 10 साल बाद श्रिंकिंग प्रोसीजर काफ़ी कॉमन हो चुका होता है और हज़ारों लोग अपनी नई टाइनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाती है और कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल जैसे इंडस्ट्रीज क्राइसिस में आ जाती हैं। क्योंकि श्रंकन लोगों को बहुत कम स्पेस चाहिए होता है, उनकी एवरेज सेविंग से ही टाइनी हाउसेस खरीद जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा खर्चा नहीं करते और लोन्स भी नहीं लेते। इसी बीच पॉल एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के तौर पर काम कर रहा होता है। उसकी शादी ऑड्रे से हो चुकी होती है, जो घर पर पॉल के मसाजेस एंजॉय करती है। दोनों काफ़ी टाइम से घर खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी सैलरीज काफ़ी नहीं होती। एक दिन हाई स्कूल रीयूनियन में सब लोग शॉक हो जाते हैं जब एक कपल एक बॉक्स के अंदर आता है। सब लोग उनसे छोटी जिंदगी के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। पॉल उनमें से एक आदमी का पुराना दोस्त होता है और प्राइवेटली उससे बात करता है। वो आदमी बताता है कि उसने प्लैनेट बचाने के लिए श्रिंक नहीं किया, बल्कि खुद को बचाने के लिए। उसके और उसकी वाइफ के लिए ये एक रीसेट बटन था, बोरिंग जिंदगी से निकलने का तरीका। टाइनी कम्युनिटी के पास बेस्ट हाउसेस, बेस्ट इक्विपमेंट और बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं। उनके खर्चे बहुत कम होते हैं और उन्हें ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। उनकी सेविंग्स ही काफ़ी होती हैं पूरी लाइफ एंजॉय करने के लिए। पार्टी के बाद पॉल और ऑड्रे घर जाते हैं और उन्हें एक वॉइसमेल मिलता है कि उनका मॉर्गेज रिजेक्ट हो चुका है। डेस्परेट होकर अगले दिन वो श्रंकन लाइफ प्रमोट करने वाले एक इवेंट में जाते हैं। वहाँ एक टाइनी होस्ट उन्हें अपना बड़ा घर और वाइफ की महंगा ज्वेलरी दिखाता है, जो सिर्फ कुछ डॉलर्स का होता है। एक नॉर्मल बिल्डिंग के अंदर ही पूरा टाइनी सिटी बसा होता है। सेल्स पर्सन उन्हें डिफरेंट पैकेजेस के बारे में बताता है, जो प्रोसीजर की वजह से काफ़ी महंगा होता है। क्योंकि कपल डेट में होता है और फ्यूचर भी अनसर्टन होता है, वो प्रोजेक्ट ज्वाइन करने का डिसीजन ले लेते हैं। अगले कुछ दिन पॉल और ऑड्री अपनी ज़िंदगी समेटने लगते हैं। वो अपनी सारी चीज़ें बेच देते हैं और पॉल अपनी जॉब किसी नए एम्प्लॉय को सिखा देता है। वर्कर्स उसके लिए फेयरवेल पार्टी रखते हैं। लास्ट नाइट वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं। ऑड्रे के डैड पार्टी में आते हैं, लेकिन उसकी माँ नहीं आती क्योंकि वो इस डिसीजन से खुश नहीं होती। बार का बारमैन उनकी बात सुन लेता है और गुस्सा होकर बोलता है कि श्रंकन लोगों को वोट करने का हक नहीं मिलना चाहिए। वो कम या बिल्कुल टैक्स नहीं देते और सोसाइटी से जॉब्स भी छीन लेते हैं। अगली सुबह कपल अपनी वेडिंग रिंग्स छोड़कर फैसिलिटी की तरफ निकल पड़ता है। बस में वो और भी श्रंकन लोग देखते हैं। फैसिलिटी में कंसेंट साइन करने के बाद उन्हें अलग अलग रूम्स में भेज दिया जाता है। उनके पूरे शरीर के बाल शेव किए जाते हैं, आईब्रोज और प्राइवेट एरियाज तक। सिडेशन के बाद उनके बॉडी को थरोली क्लीन किया जाता है और जिन लोगों के दांतों में मेटल होता है वो निकाल दिया जाता है। सब मेन को एक साथ मशीन में रखा जाता है और स्पेशल कंपाउंड इंजेक्ट किया जाता है। कुछ ही मिनट्स में श्रिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और सब लोग टाइनी हो जाते हैं। नर्सेस स्पैचुला की मदद से पेशेंट्स को उठाकर छोटे स्ट्रेचर्स पर रखते हैं और एलिवेटर से टाइनी सेक्शन में भेज देते हैं। डॉक्टर्स उन्हें नए दांत लगाते हैं और रेस्ट के लिए भेज देते हैं। पॉल जागता है तो नर्स उसे एक नॉर्मल कुकी देती है, जो वहाँ जायंट लगती है। वो ऑड्रे के बारे में पूछता है, लेकिन बताया जाता है कि उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ऑड्रे का कॉल आता है और पॉल शॉक हो जाता है। ऑड्रे प्रोसीजर से भाग चुकी होती है। वो बताती है कि जब उसके बाल शेव हो रहे थे तब उसे रियलाइजेशन हुआ कि वो अपने सब लव्ड वंस को छोड़ रही है। वो सिर्फ पॉल को खुश करने के लिए साथ आ रही थी। पॉल गुस्से में आ जाता है और उस पर चिल्लाता है। उसके बाद उसे टाइनी सिटी लेजरलैंड भेज दिया जाता है। वहाँ लाइफ लग्जीरियस होती है, लेकिन पॉल ऑड्रे के बिट्रेल के बारे में ही सोचता रहता है।
टाइम के साथ डिवोर्स हो जाता है, नए लोग मिलते हैं पर दुख बना रहता है। 1 साल बाद पॉल डिवोर्स पेपर साइन करता है और अपना बड़ा घर छोड़कर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। अब उसकी जॉब एक कॉल सेंटर में कस्टमर सर्विस की होती है। वो धीरे धीरे अपने नेबर से दोस्ती कर लेता है और अपने एक पुराना स्कूल फ्रेंड भी ढूंढ लेता है, लेकिन फिर भी ऑड्रे की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसे भुलाने के लिए पॉल एक सिंगल मदर के साथ डेटिंग शुरू करता है, लेकिन उनकी डेट्स बिल्कुल बोरिंग होती हैं। डिनर के दौरान पॉल बालकनी में जाकर नेबर्स को पार्टी के शोर के लिए डांट देता है। तभी दुसान नीचे आता है और पॉल को समझाता है कि यहाँ सब नेबर्स फ्रेंड्स हैं, इसलिए ड्रामा करने के बजाय बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। वो पॉल को पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन पॉल मना कर देता है। जाते जाते दुसान पॉल के जायंट रोज की तारीफ करता है। डेट के बाद पॉल सिंगल मदर को किस करता है, लेकिन वो कहती है कि ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा। पॉल उसकी एक्सप्लेनेशन सुनना नहीं चाहता और अपना रोज उठाकर पार्टी में चला जाता है। पार्टी में उसकी मुलाकात कॉनरैड से होती है, जो एक फॉर्मर कैप्टन होता है और उसका अपना शिप होता है। कॉनरैड कहता है कि टाइनी होना एक ब्लेसिंग है और ये जगह पार्टीज और एंजॉयमेंट के लिए परफेक्ट है। पॉल उतना अग्री नहीं करता। पार्टी में उसे श्रंकन कम्युनिटी का पहला बेबी भी मिलता है, जो अब टीनेजर बन चुका होता है। सेल्फी लेने के बाद पॉल डांस फ्लोर पर जाता है। शुरू में वो हेजिटेट करता है, लेकिन फिर एक औरत उसे एक हैप्पी सब्सटेंस ऑफर करती है और उसे किस करती है। पहले पॉल को अजीब लगता है और वो वॉशरूम में जाकर वॉमिट कर देता है। थोड़ी देर बाद सब्सटेंस का इफेक्ट होता है और वो रिलैक्स हो जाता है, लेकिन ऑड्रे की इमेजेस उसके हैलुसिनेशंस में आती रहती हैं। अगली सुबह पॉल जमीन पर चेहरा रखकर उठता है और सफाई करने वाली औरतों को आते हुए देखता है। उनमें से एक औरत, जिसका आर्टिफिशियल पाँव होता है, पॉल को पहचानी हुई लगती है। दुसान उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है और टाइनी लाइफ के फायदों के बारे में बात करता रहता है, लग्जरी, पार्टीज और काम की कमी। लेकिन पॉल बार बार सफाई वाली औरत को देखता रहता है। अचानक पॉल उठकर उस औरत का पीछा करता है और वॉशरूम में उसे मेडिसिन्स चुराते हुए पकड़ लेता है। वो औरत नॉकलान होती है, जो श्रिंकेज के खिलाफ एक एक्टिविस्ट होती है। नॉकलान बताती है कि वो चोरी नहीं कर रही, बल्कि दुसान उसे अपने बीमार दोस्त के लिए मेडिसिन लेने देता है। वियतनाम में उसे जेल भेज दिया गया था और जबरदस्ती श्रिंक कर दिया गया था। वो वहां से भाग गई थी और लगभग मर ही गई होती। इसी प्रोसेस में उसका पाँव चला गया था। पॉल उसके पाँव का मसाज करता है और पेन कम करने के टिप्स देता है। नॉकलान पॉल से अपनी फ्रेंड को चेक करने के लिए कहती है। पॉल बताता है कि उसकी लाइसेंस एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन नॉकलान उसे मना लेती है क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स उनकी मदद नहीं करते। दोनों बस में बैठते हैं और पॉल को सिटी के वो एरियाज दिखते हैं जिनके बारे में उसे पहले पता ही नहीं होता। बस आउटर वॉल के टनल से निकलकर स्लम्स में पहुंचती है। यहाँ पॉल समझ जाता है कि ये टाइनी दुनिया कोई यूटोपिया नहीं है, बल्कि नॉर्मल दुनिया जैसी ही बुरी है। हजारों लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और एलिवेटर्स भी नहीं होते। पॉल को 7th फ्लोर तक सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं। नॉकलान उसे अपनी फ्रेंड ग्लैडिस से मिलवाती है, जिसका हस्बैंड इल्लीगल श्रिंकिंग के दौरान मर गया था। उसके दांतों से गोल्ड निकालना भूल गए थे, जिसकी वजह से उसका सिर फट गया था। ग्लैडिस को स्टमक कैंसर होता है और पैसों की कमी की वजह से वो डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पाती। पॉल कैंसर क्योर नहीं कर सकता, लेकिन पेन कम करने के लिए मेडिसिन देता है और उसे बेड सोर्स से बचाने में मदद करता है। बाद में वो नॉकलान का प्रोस्थेटिक एडजस्ट करना चाहता है, लेकिन वो थक जाती है और उसे बाद में आने को कहती है। कुछ दिन बाद पॉल वापस आता है और पता चलता है कि ग्लैडिस की डेथ हो चुकी है, क्योंकि उसने ज़्यादा मेडिसिन ले ली थी। नॉकलान ज़्यादा इमोशनल नहीं होती और कहती है कि कम से कम ग्लैडिस खुशी से मरी। प्रोस्थेटिक रिपेयर करते वक्त पॉल नॉकलान की कहानी सुनता है। उसका गांव डैम बनने की वजह से डूब गया था। उसने और उसकी बहन ने प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। जेल में उसकी बहन की मौत हो गई थी। पॉल डिस्ट्रैक्शन में प्रोस्थेटिक तोड़ देता है। जब तक नया प्रोस्थेटिक नहीं मिलता, पॉल नॉकलान को उठा उठाकर काम पर ले जाता है। रिच लोग अपना बचा खुचा खाना नॉकलान को देते हैं, जो वो स्लम्स के लोगों में बांट देती है। पॉल भी लोगों को मेडिसिन और हेल्थ एडवाइस देने लगता है। लोग उसे प्रेयर्स में शामिल करते हैं। 2 हफ्ते बाद नॉकलान पेग लेग पर चलने लगती है, लेकिन काम के लिए काफ़ी फास्ट नहीं होती। पॉल मदद करता रहता है। एक दिन दूसन उसका मजाक उड़ाता है और फिर एक प्लान बनाता है। दूसन और कॉनरैड बताते हैं कि वो पॉल को नॉर्वे ले जा रहे हैं एक स्पेशल मिशन के लिए। पॉल 2 हफ्ते के लिए गायब रहेगा। नॉकलान भी साथ जाने का डिसीजन लेती है, क्योंकि यर्गन ने उसे पहले इनवाइट किया था। वो रो पड़ती है, इसलिए कोई मना नहीं करता। चारों लोग कॉनरैड की शिप में ट्रैवल करते हैं। एक रात पॉल आवाज सुनकर उठता है और देखता है कि यर्गन और उसकी वाइफ शिप पर आ चुके हैं। यर्गन बताता है कि अंटार्कटिका में मीथेन लीक हो रहा है और कैलकुलेशंस के मुताबिक ह्यूमैनिटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। नॉर्वे पहुंचकर वो फॉरेस्ट्स और वहां की टाइनी कम्युनिटी देखते हैं। लीडर उन्हें वॉल्ट दिखाती है, अंडरग्राउंड टनल्स जहां लोग अपोकलिप्स से बच सकते हैं।
यहाँ रहना सिर्फ श्रिंकिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया था। प्लान होता है कि 8000 साल तक नीचे रहा जाए। डिनर पर यर्गन इमोशनल स्पीच देता है और पूछता है कौन ह्यूमैनिटी बचाने के लिए रेडी है। सब लोग चैंट करते हैं वी आर रेडी। पॉल डिसाइड करता है कि वो यहीं रुकेगा। नॉकलान उसे याद दिलाती है कि स्लम्स के लोगों को उसकी ज्यादा जरूरत है। अगली सुबह पॉल अपना डिसीजन चेंज कर लेता है और टनल से भाग जाता है। आखिर में पॉल और नॉकलान अमेरिका वापस आते हैं। पॉल स्लम्स में लोगों की मदद करता रहता है ताकि दुनिया के खत्म होने से पहले लोग थोड़ी बेहतर जिंदगी जी सकें।